बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ CSS सिलेक्टर्स सीखे थे कि CSS सिलेक्टर्स के कितने क्या क्या टाइप्स होती हैं और उनको यूज़ किस तरह से करना है। तो उनमें हमने देखा था एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है और उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, ग्रुपिंग सिलेक्टर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है और यूनिवर्सल सिलेक्टर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो हमने प्रैक्टिकली ये सब करके देख लिया था कि इनको यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लास के ऊपर स्टाइलिंग किस तरह से अप्लाई की जाती है। आपने पहले भी लेक्चर्स में देखा होगा कि मैंने आपको क्लास के बारे में बताया था कि क्लास क्या होती है, क्लास पे स्टाइलिंग किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो इस लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम मज़ीद पढ़ेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में कि क्लास सेलेक्टर को हम किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारी स्टाइलिंग रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो अब सॉरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो डिव्स हैं और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस डिव को क्लास दे देते हैं 1। आप कोई भी क्लास दे सकते हो। और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं क्लास 2। तो हम क्लास के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम क्लास पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो हम उसको डॉट के साथ कॉल करवाते हैं। डॉट 1 मतलब हमारे पास जो क्लास 1 है उस पर हम स्टाइलिंग करेंगे। कलर येलो कर दिया हमने क्लास 1 का। तो आप देख सकते हैं क्लास 1 इस डिव में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कलर येलो हो गया हमारे पास। तो इसी तरह थोड़ी और स्टाइलिंग कर देते हैं हम इस पे। अभी फॉन्ट साइज़ तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस क्लास में जितने भी एलिमेंट हैं जो हमने क्लास 1 यूज़ की है, ये वाली डिव, अब इस डिव में यहाँ से डिव शुरू हो रही है ये और यहाँ ख़त्म हो रही है, ये सब इसमें एलिमेंट्स हैं। अब इन सब एलिमेंट्स पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है जो हम इस क्लास के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये क्लास 2 है, इस पे हम अलग से स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। जिस तरह से हमने अब यहाँ पर क्लास 2 को कॉल करवाया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं क्लास 2 में हमारे पास 2 हेडिंग्स थी और एक पैराग्राफ था। अब जो भी हमने स्टाइलिंग दी क्लास 2 पे, तो इन सब एलिमेंट्स पे वो अप्लाई होगी जो हमने इस पे अप्लाई की थी क्लास 2 पे। क्लास 2 पे जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, अब ये हमारी क्लास 2 यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसमें 2 हेडिंग्स हैं और एक पैराग्राफ है। इन सब पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी जो क्लास 1 और क्लास 2 है इस पे एक जैसी स्टाइलिंग हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से स्टाइलिंग करने के बजाय हम इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ सिर्फ कॉमा लगाएंगे और क्लास 2 को भी कॉल करवा देंगे यहाँ पर और इसको सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों क्लासेस पे सेम स्टाइलिंग हो गई। तो ये है हमारे पास ग्रुपिंग। ये हमने ग्रुप सेलेक्टर यूज़ कर लिया, एक से ज़्यादा सेलेक्टर यहाँ से हमने कॉल करवा दिए। तो इसी तरह से अब आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, इसका कलर भी चेंज कर दें ताकि ये
वाज़ा नज़र आए हमें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं क्लास 1 पे हमने जो भी स्टाइलिंग दी वो इन सब एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग अप्लाई हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो हेडिंग्स हैं उनका कलर चेंज हो, पैराग्राफ का कलर चेंज हो। तो ये हम किस तरह से करेंगे? अब यहाँ पर तो हमने डिव को क्लास दे दी 1। अब क्लास 1 पे जो भी स्टाइलिंग कर रहे हैं उन सब पे सेम स्टाइलिंग हो रही है। लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो, इसका कलर कोई और इस पे कोई और स्टाइलिंग हो। तो ये हम किस तरह से करेंगे? अब इसको हमने रिमूव कर दिया। अब सबसे पहले हमने अपने क्लास का नाम लिखना है, क्लास 1। अब मैं चाहता हूँ क्लास 1 के अंदर जो H1 है उसका कलर चेंज हो जाए। तो क्लास 1 को कॉल करवा के H1, इस क्लास के अंदर जो H1 है उसको कॉल करवा दिया मैंने, कलर ग्रीन। तो आप देख सकते हैं बाकी सब एलिमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो इस डिफ में पड़े हुए हैं। जो इस क्लास के अंदर दूसरे एलिमेंट हैं वो सेम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन जो हमारे पास H1 है वो चेंज हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने सिर्फ इस क्लास को कॉल करवा के H1 पे स्टाइलिंग की है। तो इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास पैराग्राफ है इसका कलर चेंज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा क्लास को कॉल करवाएंगे और पैराग्राफ सिलेक्टर ले लेंगे, कलर ब्लू। इस क्लास में जो पैराग्राफ्स हैं उनका कलर हमने ब्लू कर दिया। अब क्लास 1 ये रही। अब इसमें पैराग्राफ्स कौन से हैं? एक ये और एक ये। अब इनका कलर हमने ब्लू कर दिया। तो आप देख सकते हैं क्लास 1 के अंदर जो जो पैराग्राफ्स थे उन सब का कलर ब्लू हो गया, लेकिन इस हेडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने इस पर कोई भी स्टाइलिंग नहीं की H2 पे। अब हम H2 पे भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? दोबारा हमने अपनी क्लास को कॉल करवाना है और H2 का सिलेक्टर ले लेना है, और जो भी स्टाइलिंग देना चाहते हैं वो हम इस पर दे देंगे। तो आप देख सकते हैं एक ही डिव में अलग अलग एलिमेंट्स पे हमने अलग अलग स्टाइलिंग दे दी। तो इस तरह से अगर हम एक ही डिव बनाएं, उस डिव को क्लास दे दें और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्टाइलिंग देंगे सेम इसी तरीके के साथ। पहले हमने उसकी क्लास को कॉल करवाना है, फिर उस एलिमेंट को कॉल करवा देना है जिस पे हमने स्टाइलिंग करनी है। तो ये सेम क्लास थी लेकिन अलग अलग 3 एलिमेंट्स पे हमने स्टाइलिंग कर दी एक ही क्लास की। तो इसी तरह अगर आप क्लास 2 में स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो आपने सेम तरीके से क्लास 2 को कॉल करवाना है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉल करवा के उन पे स्टाइलिंग कर देनी है जिस तरह से हमने यहाँ पर की है। तो व्यूअर्स ये था हमारा क्लास सेलेक्टर्स किस तरह से यूज़ करना है, उस पर स्टाइलिंग किस तरह से करनी है, और क्लास सेलेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन पे अलग अलग स्टाइलिंग हमने किस तरह से करनी है। ये H1 पे अलग स्टाइलिंग कर दी, H2 पे अलग कर दी, पैराग्राफ्स पे अलग कर दी। सेम क्लास के अंदर हैं ये सब, लेकिन इनकी स्टाइलिंग हमने अलग अलग कर दी। इनकी स्टाइलिंग अलग अलग करने के लिए हमने सबसे पहले क्लास को कॉल करवाना है, उसके बाद उस एलिमेंट को कॉल करवा देना है जिसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि क्लास सेलेक्टर्स हमने किस तरह से यूज़ करने हैं और उनके एलिमेंट्स की स्टाइलिंग हमने किस तरह से करनी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि कोडिंग जो है वो टोटली डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। तो डेली प्रैक्टिस करें, चाहे आप आधा घंटा दें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें।
और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।